वो कथा नहीं कर रहे हैं, वो केवल कॉमेडी कर रहे हैं। आप उनकी कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, सिवाय कॉमेडी के अलावा कुछ भी नहीं है उनमें। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। अगर कोई यादव है तो कृष्ण ने भी तो यदुवंश में जन्म लिया है, जिनकी हम कथा कह रहे हैं, तो छुपाने में शर्म क्यों है? गर्व से कहिए कि हम उस कृष्ण के वंशज हैं, क्योंकि डर है कि अगर हम अपनी जाति बता देंगे तो शायद कोई हमसे कथा ना कराए। मैं ये नहीं कह रहा कि अधिकार ब्राह्मणों का है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ में एक कर्म ब्राह्मणों का है। अगर वास्तव में आप अपने आप को यादव मानते हैं, यदुवंशी मानते हैं, और इतनी ही अगर आपको यदुवंश की फिक्र है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का केस पड़ा हुआ है पेंडिंग, क्यों नहीं आते उसके लिए सामने? क्यों उसके लिए बात नहीं करते? वो तो आपके आराध्य हैं, उनके कुल में आपने जन्म लिया है। भैया, मेरा नाम पंडित हरिहर मुदगल शास्त्री है। देखिए, यथार्थ बात यही है, किसी भी सनातनी के साथ में अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो पहले तो हम उसकी निंदा ही करेंगे। ऐसा किसी के संग नहीं होना चाहिए, वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो सनातन को मानने वाला है। रही बात इस विवाद की, तो विवाद की जड़ कहाँ से पैदा हुई, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। भाई, जिन लोगों ने कथा के लिए बुलाया, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई, ब्राह्मण परिवार था, तो वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि इन्होंने अपना नाम अग्निहोत्री बताया था और आधार कार्ड भी बाकायदा उन्होंने दिखाया है। एक वीडियो आई, उसमें गांव वाले उनसे पूछ भी रहे हैं, भैया आप अपना परिचय दो, तो वो कह रहे हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि गर्व से कहो ना, हम जिस जाति में जन्म लिए हैं, क्या दिक्कत है? हम जब नौकरी करने के लिए जाते हैं तो हम अपने फॉर्म में अपनी जाति भरते हैं, आरक्षण जब लेना होता है तब हम अपनी जाति भरते हैं। तो यहाँ जाति बताने में क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि डर है कि अगर हम अपनी जाति बता देंगे तो शायद कोई हमसे कथा ना कराए। मैं ये नहीं कह रहा कि अधिकार ब्राह्मणों का है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ में एक कर्म ब्राह्मणों का है। आप जिस भागवत कथा को कहने के लिए गए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ उसके लिए, उस भागवत कथा में लिखा है कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। कौन भागवत की कथा कर सकता है? स्पष्ट श्लोक लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए। विप्र का मतलब ब्राह्मण होना चाहिए। अब लोग उसको अलग अलग अंदाज में ले लेते हैं कि ब्राह्मण कौन है, बोले जो ब्रह्म को जानता है। अरे भैया, जिसने जन्म उस कुल में लिया है वो भी तो ब्राह्मण है। तो जिस ग्रंथ की आप कथा कह रहे हैं, आप उसी ग्रंथ को नहीं मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखो, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन फिर भी एक यथार्थ बात कहूँ कि जो इस तरह से कथा कर रहे हैं तथाकथित कथावाचक, वो कथा नहीं कर रहे हैं, वो केवल कॉमेडी कर रहे हैं। आप उनकी कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, सिवाय कॉमेडी के अलावा कुछ भी नहीं है उनमें। सनातन धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, मंच से बैठ करके फिल्मी गाने गाए जा रहे हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या यही शिक्षा देना जो लोग सुनेंगे वो तो यही समझेंगे भागवत में तो ये गाने लिखे हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये परंपराएं बंद हो। दूसरी बात यह है कि अपनी जाति हमें नहीं छुपानी चाहिए। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो उसको गर्व से कहना चाहिए, अरे भगवान राम ने भी तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। अगर कोई यादव है तो कृष्ण ने भी तो यदुवंश में जन्म लिया है, जिनकी हम कथा कह रहे हैं। तो छुपाने में शर्म क्यों है? गर्व से कहिए कि हम उस कृष्ण के वंशज हैं। आपका सम्मान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। बताने से सम्मान नहीं घटता है, छुपाने से सम्मान घटता है। मैं उन यादवों से भी पूछना चाहता हूँ, भैया आप उस कृष्ण के वंशज हैं, तो आप ये बताइए, आपको अपनी जाति छुपाने में शर्म क्यों है? अब रही बात, इसको इतना तूल क्यों दे दिया गया? स्पष्ट है, सर्वप्रथम इसको तूल देने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुशासन चल रहा है। धीरे धीरे जो उनके वोट बैंक था वो सब बीजेपी की ओर जा रहा है, क्योंकि सुशासन है, भयमुक्त वातावरण बन रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गुंडों पर लगाम कसी है, भूमाफियाओं पर लगाम कसी है। कितने उदाहरण हमने देखे हैं। सबको या तो जेल में डाल दिया गया या उनको इस दुनिया से अलग कर दिया गया। तो धीरे धीरे लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारा जो फिक्स वोट बैंक है यादव, कहीं वो हट ना जाए, उसके लिए उन्होंने इसको जातिगत रंग दिया है। अन्यथा भाई, उनके साथ अगर लगता है मानवता के आधार पर जाते, दोनों पक्षों से मिलते। अगर उन्होंने गलती की तो दोनों पक्षों, जिसने गलती दोनों की है, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई।
दो आधार कार्ड बनाए हैं, इसका मतलब आपने सरकार को भी धोखा दिया है, अपराध है। तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, मामला वहीं का वहीं शांत हो जाता। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनको बुलाया, सम्मान दिया, सम्मान देने के बाद में हम आंदोलन करेंगे, आह्वान किया यादवों का सभी आइए, तो जा कर के उपद्रव। और मैं फिर भी कहूँगा, अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा उत्पात होता जो संभाले नहीं संभलता, इतनी बड़ी जनहानि होती। वो तो योगी जी की सरकार है कि उस व्यवस्था को बनाए हुए है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, जो भी सनातनी है, जातियों में मत बटिए। और मैं अखिलेश सरकार से कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी से, अगर वास्तव में आप अपने आप को यादव मानते हैं, यदुवंशी मानते हैं, और इतनी ही अगर आपको यदुवंश की फिक्र है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का केस पड़ा हुआ है पेंडिंग, क्यों नहीं आते उसके लिए सामने, क्यों उसके लिए बात नहीं करते? वो तो आपके आराध्य हैं, उनके कुल में आपने जन्म लिया है। उस जन्मभूमि का केस भी वृंदावन के साधु संत और ब्राह्मण लड़ रहे हैं। एक भी आपकी पार्टी का व्यक्ति नहीं आया जिसने उस पर जवाब, क्योंकि वहाँ मुसलमानों का प्रेम आपका जागृत हो जाता है। तो ये दोहरी राजनीति है, केवल और केवल राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, ये अब नहीं चलेगी, इसको बंद होना चाहिए।